अब बीजेपी ने तो छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है कि कोवैक्सीन पर सवाल उठाकर वहां की कांग्रेस की सरकार ने वैज्ञानिकों और आईसीएमआर का अपमान किया है। भारत इतना मजबूत देश है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद पूरे विश्व में आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। वहीं खासकर कांग्रेस और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि हमें यह टीका कोवैक्सीन का मत भेजिए। केंद्र सरकार के विवेक, आईसीएमआर के विवेक के विरुद्ध जाके वे लिखते हैं। ये कितना उचित है, आज ये भारत पूछ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल, जो कि इस पूरी पैंडेमिक जो कोरोना से जो लड़ाई है इसकी रणनीति बनाने में जो सिपह सलार थे और जिनका दिमाग था, उन सब ने कोवैक्सीन लगवाया। और यही नहीं, थर्ड फेज की इंटरिम रिपोर्ट भी यह कहती है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से ज्यादा असरदार है। 81% उसकी एफिकेसी रेशियो बताई जा रही है। यानी कि कोवैक्सीन से नुकसान कम, फायदा ज्यादा है। यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, जैसे यूके का स्ट्रेन है, ब्रिटेन का स्ट्रेन है, जो कि भारत में फैलता हुआ लग रहा था, उसके खिलाफ भी कोवैक्सीन काफी असरदार निकला है। दिल्ली से अमित पांडे जुड़ रहे हैं और भोपाल से मनोज शर्मा भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमित, सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीन जो भारत की वैक्सीन है, भारत की वैक्सीन और भारत की जो बनाई भी कोई भी चीज है, उस पर सवाल उठाना, उस पर संदेह करना, ये कहां तक ठीक हुआ? खासकर जब कि देश का सबसे बड़ा लीडर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स के डायरेक्टर, देश के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर वीके पॉल जैसे लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पहले ही नहीं दूसरे डोसेस भी लगवा लिए हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह टीकाकरण प्रोग्राम है और उसके तहत जितने भी लोग हैं वह ये वैक्सीन लगवा रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री लगवा रहे हैं। ऐसे में जब वैक्सीन को लेकर ये बयान आता है तो वाकई ये हैरान करने वाला बयान है। क्यों है हैरान करने वाला? क्योंकि तय मापदंडों के मुताबिक इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। बाकायदा सारे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में सबमिट किए गए थे। उसके बाद परीक्षण हुआ और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। उसके बाद ये जनता के बीच में उठाया गया और ये भी इस वैक्सीन के बारे में स्टडी की गई है कि जिन लोगों को लगाया गया है उसके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव की बात नहीं सामने आई। 80% से ऊपर इस वैक्सीन की सक्रियता या इफेक्टिवनेस यह दिखाई गई। तो ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सब लोग इसको ले रहे हैं और ऐसे में अगर ये सवाल कोई उठाता है तो हैरान करने वाला है और सवाल उठना इस पर लाजमी है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े राज्य की नुमाइंदगी करते हैं। और ये तो सिर्फ सियासत हुई कि भाई अगर मोदी सरकार के अंतर्गत कुछ हो रहा है तो वो गलत ही होगा, उसका हमें विरोध ही करना है। जो मोदी करेगा उसका तो विरोध करना ही है। अगर ऐसी आपने ठान ली है, ये आपकी रणनीति है, तो देश हित की बात आप कब करेंगे? देश हित में आपको यह सोचने की जरूरत है क्या सबको आगे बढ़कर देश में बनाए गए, निजात किए गए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वैक्सीन तैयार नहीं की, देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको तैयार किया गया है। 18 से 98 की उम्र के बीच के लोगों के जो है, उम्र के बीच के जो लोग हैं उन्होंने वॉलंटियर किया, उन पर टेस्ट किया गया और थर्ड ट्रायल्स जो थर्ड स्टेज की एफिकेसी है वो तो 81% एफिकेसी बता रही है। दुनिया के 40 देश हैं जो कि इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं भारत से, और यहां पर कुछ लोग ये बैठे हैं कि उनकी संकीर्ण सोच ऐसी है कि देखिए, हमें तो और सीमित सोच ऐसी है कि हमें जो भी ये सरकार करेगी उसका विरोध करना है। लोगों में भ्रम फैलता है तो फैले, मिथ्या हम फैलाएं तो भी फैले, लोगों को डराएं तो भी डराएं, लेकिन हमें हमारी सियासत करनी। क्या ये सही है? आपको, हमको, सबको सोचने की जरूरत है कि जब देश के सबसे टॉप डॉक्टर्स, देश का प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्री और देश के कई सारे बाकी मुख्यमंत्रियों ने जब कोवैक्सीन लगवाया, देश के कितने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पहला ही नहीं दूसरे चरण का डोज भी लगवा लिया है कोवैक्सीन का, उन सबको अगर कुछ नहीं हुआ, वो सब इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो कौन होते हैं ये लोग जो इस तरह का संदेह उत्पन्न करते हैं? अब इस बीच देश में लगातार कोरोना पर करारा वार जारी है।
वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद पिछले 24 घंटे में ही 13,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। और शायद दुनिया भर में अगर आप देखें कम से कम 14 लाख लोगों का एक दिन में टीकाकरण और किसी देश में शायद ना हुआ हो। इनको मिलाकर अब तक कुल 1,80,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। यानी 3 करोड़ का जो टारगेट था उसके पास तो हम पहुंच ही रहे हैं। अब और तेजी से बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन का, संपूर्ण वैक्सीनेशन की ओर, क्योंकि करना यह है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर कम से कम देश की 27 से 30 करोड़ की आबादी को ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। अब इस बीच भारत बायोटेक ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि स्वदेशी कोवैक्सीन 81% तक कारगर है। कोवैक्सीन के आंकड़े सामने आने से वैज्ञानिकों में और भरोसा बढ़ा है। भारत बायोटेक की रिपोर्ट में कोवैक्सीन को दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीनों में से एक बताया गया है और इसका खर्चा सिर्फ 250 रुपया अगर आप प्राइवेट में जाकर आप वैक्सीनेशन करते हैं अगर, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सालयों में अभी तो ये फ्री में है। दुनिया में ही शायद किसी और देश में कोई भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन इतनी सस्ती और इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध हो। रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन के ट्रायल के तीनों फेज भारत में ही किए गए और भारत में ही रिसर्च और ट्रायल की वजह से स्वदेशी कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन में से एक बनकर सामने आई है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ फोन पर हैं। नमस्ते सिंह साहब, नमस्ते। ये कोवैक्सीन को लेकर ये हिचकिचाहट क्यों और इस तरह का संदेह क्यों उत्पन्न करना? देखिए, जब कोवैक्सीन हमारे यहाँ आई थी उस समय 3rd लेवल के ट्रायल्स नहीं हुए थे और मेडिकल के लिए बहुत जरूरी होता है कि तीसरे लेवल के जब ट्रायल होते हैं उसका परिणाम सामने आ जाए। चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं उसकी समीक्षा कर ले, नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं आपने कहा उसमें उसको रिव्यू आ जाए, उसके बाद जब सुरक्षित घोषित होती है हम उसका उपयोग करेंगे। हम अपने प्रदेश के नागरिकों को लेकर चिंतित है, इसीलिए कोविशील्ड जब आई तो उसके 3 ट्रायल फेज हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम एस्ट्राजेनेका है। तो जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन हो, बाहर बनाई हुई वैक्सीन हो तो भरोसा कर सकते हैं। भारत में कोई वैक्सीन इजाद हो तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपने कहा देखिए एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया, भारत में तो बन रहा है तो इस पर भरोसा कर सकता है, जबकि उसकी एफिकेसी रेशियो कोवैक्सीन से कम है। अभी इंटरिम रिपोर्ट में तो कोवैक्सीन की एफिकेसी रेशियो 81% है और पूरी तरह से भारत में बनाया गया, भारत में टेस्ट किया गया, इसलिए सस्ता भी है। देखिए, कोविशील्ड भी यही बन रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। तो हमें कोविशील्ड से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जब तक उसका ट्रायल सामने नहीं आते हैं। तो अब तो एफिकेसी रेशियो आ गया, इंटरिम रिपोर्ट आ गई है, 81% एफिकेसी है, तो अभी भी क्या आप डाउट करेंगे? अभी भी डाउट करेंगे इस पर? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे आप इस पर डाउट, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने लगवाया, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाया, रणदीप गुलेरिया जी एम्स के डायरेक्टर ने लगवाया, डॉक्टर वीके पॉल ने लगवाया और बहुत सारे कम से कम 50 लाख लोगों ने तो उसको लगवा लिया है देश भर में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को टीका लगवाने मैंने तो नहीं दिखा कम से कम। जो फोटो आई है उसमें एक हाथ से जो सिरिंज है उसकी निडल को अपना कल छुपा लिया गया है, बाकी लोगों को नहीं लगवाया है, सीधे लगाते इंजेक्शन और वहां पे कल बाहर निकालते। हमने तो नहीं देखा है सिंह जी, हमने नहीं देखा। आप नहीं इतना दुनिया के सामने सबके सामने खुद बिना किसी प्रोटोकॉल के एम्स चलकर अगर देश का प्रधानमंत्री टीका लगवाता है तो आप कहते हैं कि हाथ से छुपा लिया गया। ये तो गहलोत जी भी लगवा रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी टीका, नहीं अशोक गहलोत जी भी टीका लगवा रहे हैं, वहां भी तो हाथ छुपाया हुआ है, वहां भी कौन सा नीडल दिख रहा है? तो आप पूछिए कि अशोक गहलोत जी ने टीका लगवाया है? पूछिए ना आप भी। हमने पुतिन का इंजेक्शन अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, अभी मेरे सामने तस्वीर है आरपी सिंह साहब, अशोक गहलोत जी टीका लगवा रहे हैं, वहां पर भी नर्स का हाथ छुपा है, नीडल पूरी तरह से नहीं दिख रहा। तो क्या यही सवाल आप अशोक गहलोत जी पर भी पूछेंगे? नहीं, आपने शुरुआत मोदी जी से की, तो मैं पूछ रहा हूं, तो अगर ये सवाल आप मोदी जी पे लगा रहे हैं तो क्या यही सवाल आप अशोक गहलोत जी से पूछेंगे? यही सवाल आप अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन सबसे पूछेंगे कि आपने सही में वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया? पूछिए ना। मतलब आपके निगाह में जो है, मैं आपको वही तस्वीर दिखा रहा हूं, जैसी अशोक गहलोत जी की तस्वीर है वैसे ही प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। नर्स के हाथ में सिरिंज है लेकिन पूरा नीडल नहीं दिख रहा, पूरा क्या लिक्विड जा रहा है अंदर नहीं दिख रहा। लेकिन आप पूछिए अशोक गहलोत जी से भी पूछे क्या आपने सही में लगाया? ढोंग तो नहीं कर रहा?
पूछिए। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। रशिया ने सबसे पहले कहा कि स्पुतनिक अरे हमने बना ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी वैसा ही वैक्सीन लगाया, तो आप उनसे भी पूछेंगे कि क्या आपने सच में तो कपिल देव जी का जो है तो सिरिंज ही नहीं दिख रहा है। आप बोलिए ना, छुपा अब इन के सबसे टीका पूछ लगाने लीजिए। की क्या आवश्यकता है? अरे अगर आप सब आपको पर संदेह कीजिए अपनी ना, वैक्सीन सिर्फ पर एक भरोसा है, प्रधानमंत्री तो आप मोदी पर बताइए। क्यों संदेह कर रहे हैं? गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ है। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस के आरपी सिंह जी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं इन्हें पता नहीं, और कोवैक्सीन पे क्यों भरोसा करें, क्योंकि एफिकेसी डेटा अभी तक नहीं आया है। गौरव भाटिया जी से फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे फोन लाइन कट गया है। लेकिन आरपी सिंह जी, एक बात बताइए ना, इन सारी तस्वीरों में सब पर संदेह कीजिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों करते हैं? देखिए, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं मैं, विश्व गुरु बना दूंगा भारत को। मेरा निवेदन बड़ा छोटा सा है कि जब रशिया ने सबसे पहले वैक्सीन, उसका नाम था स्पुतनिक का, जब सामने पुतिन आते हैं तो वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उनको जो है अपना सुई लग रही है। तो जब अमेरिका का राष्ट्रपति लगाते हैं तो दिखता है सुई लग रही है। मोदी जी लगवाते हैं तो हाथ आड़े क्यों आ जाता है? हाथ आड़े क्यों आ जाता है? छुपाने की क्या तो आवश्यकता यही पड़ जाती सवाल है? आप अशोक गहलोत जी से भी पूछेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूं, यही सवाल आप शरद पवार जी से पूछेंगे क्या? यही सवाल आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे क्या? अशोक गहलोत जी ने अशोक गहलोत जी ने कोवैक्सीन को लेकर कोई बयान दिया मेरी जानकारी में तो नहीं है। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं। आप तो ये पूछ रहे हैं ना कौन सी वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं। आप प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं। मैं हर तस्वीर दिखाता हूं, हर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाता हूं, और आप फिर हर किसी से पूछिए कि सच में वैक्सीन लगाया कि नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। आप बोलिए ना ऐसा। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि जितने नाम आप ले रहे हैं इसमें से कोवैक्सीन पे किस नेता ने सबसे पहले अपना अनुभव जताई है? सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। क्यों मोदी नहीं जी को दिखाई छोड़ है? के क्यों नहीं दिखाई है? आपको कैसे मालूम कि किसने कौन सी वैक्सीन लगाई? डॉक्टर हर्षवर्धन